हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल दी लर्निंग कर्व। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 के जो मैथ का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था उसका एंड करेंगे आज हम। इसके हम हैं लास्ट एक्सरसाइज पे, जो है हमारी एक्सरसाइज 1.3। इसके हमारे कल वाली क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज वाले क्लास में हम ये जो 4 क्वेश्चंस है ना, इनको निपटा देंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको पहले वाली सारी क्लासेस अच्छे से समझ में आई होगी, आपको हर एक टॉपिक क्लियर होगा, तभी जाके आप आज इस वाले क्लास में आए हो। तो आज हम करेंगे इसका 4th वाला क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया इसमें, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर। 5 पेयर्स देने हमें इंटीजर के, जो ए और बी, ए एंड बी, सच दैट ए डिवाइडेड बाय बी। ए हमारा जो इंटीजर होगा उसको हम डिवाइड करेंगे बी से, और हमारा आना चाहिए -3। ठीक है, जैसे हमने 1.1 में किया था, एग्जांपल्स देख के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वैसे ही हमें यहाँ पे कुछ पेयर्स बनाने हैं। जैसे देखो ये क्या दिया गया है, वन सच पेयर एज 6 और -2। ए हमारा 6 है और बी हमारा -2 है। हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। बिकॉज देखो यहाँ पे लिख रखा है ना इसने 6 डिवाइडेड बाय -2, तो हमारा रियल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -3 आएगा। ऐसे ही हमें 5 पेयर्स बनाने हैं इंटीजर्स के। क्लियर है? तो हम देखो यहाँ पे बनाते हैं 5 पेयर्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 4th। थर्ड 3 क्वेश्चन हमने पीछे वाली कल वाली क्लास में कंप्लीट कर दिए हैं। हमें इसमें क्या बनाने हैं, 5 पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, 5 पेयर्स बनाने हैं, जो a डिवाइडेड बाय b इक्वल में हमारा -3 आना चाहिए। इसमें एक पेयर दिया हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो फर्स्ट पेयर है जो हमारा ऑलरेडी है 6 -2, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 6 डिवाइडेड बाय -2 है ना, तो हम इसको सोल्व करेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -3 आएगा। ये हमारा 1 पेयर हो गया। ठीक है, एक एक पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा पेयर। दूसरा पेयर हम क्या करें, ऐसा देखो 9 और -3 को एज्यूम करेंगे हम। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 9 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, हमारा -3 ही आंसर आना चाहिए। हम 9 को डिवाइड करेंगे -3 के साथ, 3 3 जा 9, माइनस का इसके साथ ही चलेगा, -3। देखो ये सेकंड पेयर बन गया हमारा। ठीक है, क्लियर। 2 पेयर हमने अच्छे से बना दिए हैं। अब हम बनाएंगे थर्ड पेयर। थर्ड पेयर में हम कैसे बनाएंगे, देखो 15 और -5 का ये हमारा पेयर रहेगा। 15 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, ये पेयर है हमारा। 15 डिवाइडेड बाय -5, 5 3 जा 15 हो जाएगा, -3, ये हमारा थर्ड पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ पेयर, जो हमारा रहेगा 12 और 4 का हमारा पेयर बना देते हैं हम। 12 डिवाइडेड बाय -4, 12 को डिवाइड करेंगे -4 के साथ, क्या आएगा, 4 3 जा 12, तो हमारा यहाँ पे एक और पेयर बन गया। कितने पेयर बना दिए, 4 पेयर बना दिए। एंड एक फाइनल पेयर रह गया हमारा, जो हमारा 5th पेयर होगा। किस चीज का बनाएंगे हम 5th पेयर, देखो यहाँ बनाएंगे हम 6 3 जा 8 होते हैं ना, 6 3 जा 18, सॉरी 6 3 जा 18 होता है, तो हम यहाँ पे 18 और माइनस का 6 मान लेंगे। 18 डिवाइडेड बाय -6, तो हम 18 को डिवाइड करेंगे -6 के साथ, तो 6 3 जा 18 होता है, तो यहाँ पे -3 हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, देखो बहुत इजी है, आप सबको टेबल आते होंगे, बस टेबल से ही हमें एक पेयर बनाने हैं। इसके ओनली 5 पेयर बनाने हैं। अगर यहाँ पे आपको 10 पेयर भी बोलता है ना, तो आप 10 पेयर भी बना सकते हो, अगर आपको अच्छे से टेबल आते हैं तो। ठीक है, और ये साइन देख लेना, साइन आप अगर इसका ए बी के साथ लगाना चाहते हो बी के साथ लगा सकते हो, सी के साथ ए के साथ लगाना चाहते हो तो ए के साथ भी लगा सकते हो, एज योर विश। ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी इनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा। देखो क्या है 5th क्वेश्चन में, the temperature at 12 noon was 0 degree Celsius above
sorry, the temperature at 12 noon was 10 degree Celsius above zero. If it, ये 10 डिग्री सेल्सियस है, जीरो से ज्यादा है ये, it is decreased that the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? Why would be the temperature at midnight? What would be the temperature at midnight? मिडनाइट का टेम्परेचर हमें फाइंड करना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो दे रखा है, डिक्रीज एट द रेट ऑफ, जो रेट है और रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो दे रखा है इसमें, और फाइंड करना है हमें मिडनाइट का टेम्परेचर, ठीक है। मिडनाइट का टेम्परेचर फाइंड करना है। अब हम करेंगे मिडनाइट का टेम्परेचर अच्छे से फाइंड। देखो भाई क्या है इसमें, एक एक लाइन लिखते रहना। देखो इसमें दे दिया टेम्परेचर एट 12 PM, ठीक है। 12 PM का दिया इसने टेम्परेचर, कितना दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस का दिया है। अब इसने क्या बोला है कि 8 डिग्री सेल, जो 8 डिग्री है ना, यहाँ पे देखो ये लास्ट वाली लाइन में क्या दिया गया इसने, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, जीरो से नीचे है जो 8 डिग्री, मतलब माइनस में आ सकता है, -8 डिग्री कब आएगा, ये पूछ रखा है इसने, ठीक है। और इसने बोला है इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर के हिसाब से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है हमारा, ठीक है। टेम्परेचर कम हो रहा है हर 1 घंटे में 2 डिग्री। फिलहाल हमारा कितना है, 12 बजे, 10 डिग्री सेल्सियस है हमारा 12 बजे। अगर यहाँ पे 1 बजेगा, 1 PM बजेगा, तो हमारा 2 डिग्री फिर से कम हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे हम, कितना आएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। अगर 2 बजे हमारा फिर 2 आ गया, यहाँ पे 2 बजे फिर से हमारा, अब ये 8 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 8 में से हम 2 माइनस होगा, क्योंकि हर घंटे हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है। यहाँ पे आ गया 6 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा 3 बज गए, 3 बजे हमारा फिर 6 डिग्री में से 2 डिग्री फिर सेल्सियस कम हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 बज गए यहाँ पे, ठीक है, 4 PM, 4 बजे फिर 4 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस बच गया। अब 5 बज गए, 5 बज गए, शाम के 5 हो गए ना, ये शाम के 5, जैसे शाम को ना हमारी थोड़ी ठंड होती रहती है ना, ठंड के टाइम में, जैसे उसमें दोपहर को थोड़ी सा मौसम ठीक रहता है, धूप निकली रहती है, धीरे धीरे शाम होती है तो टेम्परेचर कम होता रहता है। तो यहाँ पे देखो 2 डिग्री सेल्सियस हो गया 5 बजे, 4 बजे 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 5 बजे 2 डिग्री में से भी 2 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री हम माइनस कर देंगे, 0 डिग्री पे आ गया हमारा 5 बजे। अब 6 डिग्री, 6 बजे, 6 बजे क्या होगा, 0 में से हम माइनस करेंगे 2 डिग्री को, तो माइनस में चला गया हमारा सेल्सियस अब, ठीक है। हमारा जो टेम्परेचर है वो अब हमारा चला गया माइनस में। अब 7 बज गए यहाँ पे, 7 बजे -2 में से हम माइनस को 2 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 सेल्सियस हो जाएगा। अब शाम के 8 बज गए, 8 बजे हमारा क्या होएगा, -4 में से -2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 में से -2 किया हमने, -4 में से माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस निशान रहेगा माइनस का, तो यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। कितना आया, ये 6 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब फिर हमारा 9 बजे, 9 बजेंगे हमारे, 9 PM, 9 बजे हमारे -6 में से हम माइनस का 2 करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। देखो भाई ये 9 बजे हमारे, 9 बजे हमारे -8 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, ठीक है। अब हम 8 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया ना वो यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे जो आप सबको भी लिखनी है, देयर फोर, यहाँ से देखो, देयर फोर एट 9 PM the temperature will be 8 degree below zero, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, therefore at 9 PM the temperature will be 8 degree below zero, ठीक है। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। हाँ देखो यहाँ पे 12 बजे थे, 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे मतलब रात होने लग रही है, अब दोपहर से रात होने लग रही है, और यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है। अब यहाँ पे कम होते होते -8 डिग्री, -8 डिग्री पे चला गया, और देयरफॉर 9 PM द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, जो हमारे बुक में ये दे रखा है,
ठीक है, अब हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे टेम्परेचर एट 12 नून 10 डिग्री सेल्सियस। हमारी फर्स्ट लाइन में ही बोल रखा था ना कि दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है हमारा टेम्परेचर, जिसमें से डिक्रीज हो रहा है, जिसमें से डिक्रीज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स में हमारा टेम्परेचर कितना माइनस हुआ है, जैसे 2 डिग्री कम हो रहा था ना हमारा, तो यहाँ पे 12 घंटे में 2 डिग्री हमारा कम हो रहा था, तो यहाँ पे हो गया 24 डिग्री सेल्सियस कम हो गया हमारा। मिडनाइट का निकालना था टेम्परेचर हमें, टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट का निकालना था ना। मिडनाइट का निकालने के लिए हमारा कितना आ गया, टोटल है 24 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 10 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर देंगे 24 डिग्री सेल्सियस, मिडनाइट में हमारा चला जाएगा माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो हमारा मिडनाइट में टेम्परेचर होगा वो माइनस में चला जाएगा भाई, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एक बार बस समझ में आने चाहिए ये क्वेश्चंस आपको। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बस इसमें 2 क्वेश्चन हो रह गए हैं, अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ना ये खत्म हो जाएगा। देखो भाई क्या बोला गया इसमें, ये वाला क्वेश्चन है ना हमने कल वाली क्लास में भी किया है, कल वाली क्लास में हमने, कल वाली क्लास में नहीं, कल वाली क्लास में नहीं किया, उससे पहले वाली क्लास में किया है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था 1.2 का, 1.2 का हमने, देखो ये वाला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये वाला भी। इसमें है इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस। ठीक है, प्लस के 3 मार्क्स मिलेंगे हर एक ठीक क्वेश्चन पे, -2 हो जाएंगे हर एक गलत क्वेश्चन पे, और 0 मिलेगा हमें जो हमने क्वेश्चन नहीं किया है। ठीक है, अब हमारा देखो राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किया है। इट इफ शी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर, उसके 12 जो क्वेश्चन वो ठीक हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, इसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं वो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, इसने क्या बताया है, राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए हैं, जिसमें से उसके करेक्ट जो आंसर है 12 है। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, इसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं वो हमें बताना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, बता देंगे क्या बात होगी, क्वेश्चन ये का तो आंसर देना है। ये देखो भाई, अब यहाँ पे हम निकालते हैं ये वाली कॉपी, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 6th। क्या बोला गया इसने, राधिका मार्क्स, राधिका ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, राधिका ऑब्टेन, और राधिका मार्क्स ऑब्टेन फॉर 12 करेक्ट आंसर्स। 12 क्वेश्चन उसके ठीक हैं, करेक्ट आंसर पे हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, +3 मिल रहे हैं, तो 3 मार्क्स, तो हमारा 3 मार्क्स 12 3 जा 36 हो जाएगा, यहाँ पे 36 मार्क्स बन जाएंगे इसके। ठीक है, 36 मार्क्स बन गए। और उसने क्या बोला था, राधिका स्कोर्ड, राधिका है जो उसका स्कोर क्या है 20 मार्क्स, राधिका को 20 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आंसर्स, जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस है ना उन पे कितने कटेंगे, -2 हमारा होगा। तो अब देखो यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने हैं 20, सॉरी टोटल उसने स्कोर उसका 20 मार्क्स का हुआ है, और उसके करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं 12 है, तो उस हिसाब से उसके मार्क्स कितने हो गए 36 हो गए। इसमें से हम 36 माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद क्या आएगा -16। ठीक है, यहाँ पे -16 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकोरेक्ट, इनकोरेक्ट आंसर, इनकोरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स थे, -2 हमारा कैंसिल होगा,
ठीक है। अब हमारा नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, जो इनकरेक्ट आंसर्स है ना उसके नंबर कितने हैं हमारे, माइनस का 16 है। माइनस के 16 में से हम इसको माइनस के 2 को डिवाइड कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16 होता है, तो 8 मार्क्स आ जाएगा यहाँ पे। 8 आंसर्स है ना, इसका 8 आंसर आ गया इसके। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस थे, इनकरेक्ट आंसर हमारे कितने हैं, 8 हैं, और 12 क्वेश्चंस इसने किए हैं। ठीक है, 12 इसके टोटल क्वेश्चंस कितने थे, टोटल क्वेश्चंस दिए हैं हमें यहाँ पे, टोटल क्वेश्चन नहीं दिए, सिर्फ इसमें बताया है कि उसका स्कोर कितना बना है, 20 मार्क्स का उसको स्कोर बना है, 12 उसके क्वेश्चन ठीक है, और जो क्वेश्चन ठीक नहीं है ना वो हमें फाइंड करने थे, तो उसके 8 क्वेश्चन है जो उसके ठीक नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे है मोहिनी स्कोर माइनस का 5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में उसके माइनस के 5 मार्क्स है, -5। थॉट शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, उसके 7 करेक्ट आंसर्स हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, इसमें भी यही बताना है कि उसने करेक्ट आंसर उसके साथ है और इनकरेक्ट क्वेश्चंस उसके कितने हो गए। ठीक है, अब हम बताएंगे इनकरेक्ट क्वेश्चंस उसके कितने होंगे। इसमें भी हम वही चीज लिखेंगे। हमारा पार्ट कौन सा है, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या लिखना है, मोहिनी मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 7 करेक्ट आंसर्स। हमारे कितने क्वेश्चंस उसके करेक्ट है, 7 है, 7 क्वेश्चंस है, और करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 7 3 जा 21 मार्क्स बन गए हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारा हो गया जो हमारे क्वेश्चंस उनके मार्क्स बन रहे हैं ना करेक्ट आंसर्स के अकॉर्डिंग, 21 मार्क्स बन रहे हैं, और उनका स्कोर कितना है, मोहिनी स्कोर, मोहिनी का स्कोर कितना है, -5 मार्क्स, मतलब वो पढ़ती नहीं है, माइनस का 5 मार्क्स उसका स्कोर है। अब हम निकालेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, जो मार्क्स हमें इनकरेक्ट क्वेश्चंस पे मिले हैं ना वो कितने हैं, अटेम्प्ट कितने थे हमारे, -5, और हमारे इनकरेक्ट क्वेश्चन पे कितने मार्क्स कटेंगे, -2, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का निशान रहेगा, प्लस 5 + 2 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 7 मार्क्स, नहीं सॉरी, कितने क्वेश्चंस थे हमारे, इन्होंने कितना इनके इसके मार्क्स बने हैं, 21 बने हैं ना, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा ऐड, यहाँ पे हो जाएगा हमारे 26, माइनस के 26 मार्क्स हो गए इसके। ठीक है, यहाँ मार्क्स लिख सकते हैं, माइनस के 26 मार्क्स। अब देखो, अब यहाँ लिखेंगे हम वो वाली बात, पहले हमें लिखनी पड़ेगी, मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। अब इसमें क्या लिखा है हमने, मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, जो हमारा इनकरेक्ट आंसर था ना, इनकरेक्ट आंसर पे हमारे कितने मार्क्स कट रहे थे, -2 मार्क्स हो रहे थे। अब हमारा क्या है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, हमारे कितने मार्क्स है जो इनकरेक्ट है, क्योंकि फाइंड हमें इस क्वेश्चन में यही करना था कि इनकरेक्ट मतलब हमने कितने गलत क्वेश्चंस किए हैं। सही क्वेश्चंस के मार्क्स दिए गए हैं, उन्हें बताया गया है कि सही क्वेश्चंस हमारे कितने हैं और गलत क्वेश्चन हमारे कितने हैं, वो हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा यहाँ पे आया है मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, जो हमारे इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स बने हैं ना उनको लगाएंगे हम यहाँ पे माइनस का 26, और जो हमारे माइनस के 26 है ना, और यहाँ पे जितने कट रहे हैं कि जो इनकरेक्ट आंसर्स पे हमारी मार्किंग क्या होगी, -2 होगी, तो यहाँ पे हम माइनस का 2 रखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो हमारे यहाँ पे कितने हो गए क्वेश्चंस आएगा भाई, यहाँ पे हमारे इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं, 13 है। ठीक है, 13 क्वेश्चन हमारे इनकरेक्ट है, ये हमें फाइंड कर दिया, और यहाँ पे भी हम क्वेश्चंस ही लिखेंगे, जो ये वाला क्वेश्चन था ना इसमें भी हम ये लिखेंगे, 8 क्वेश्चंस हमारे इनकरेक्ट हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो हमारी इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देगा। इसमें देखो क्या दिया गया है, डायरेक्ट हम इसको समझा दें,
जैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है 8 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच माइनस 350 मीटर्स, है ना। एक इन इलवेटर्स in elevators descends into a mine shift at the rate of 6 मीटर पर मिनट। हर 1 मिनट के 6 रुपीज हमारे यहाँ पे रेट दिया गया है। एट द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हाउ मेनी विल इट टेक ए रीच माइनस 350 मीटर्स, हमें रीच का बताना है। हाउ लॉन्ग विल टेक टू रीच माइनस 350 मीटर्स बताना है इसमें। अब हम यहाँ पे एक एक चीज लिख लेंगे जैसे अभी तक लिखते आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है स्टार्टिंग पोजीशन क्या है हमारी, स्टार्टिंग पोजीशन है हमारी 10 मीटर से स्टार्ट हो जाता है, एंड फाइनल पोजीशन हमारी क्या है, फाइनल पोजीशन है माइनस 350 मीटर्स, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर करना है, तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे कवर करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड करने के लिए आपको पता है ना कि हमें टोटल के लिए प्लस करना होता है, तो 10 प्लस 350 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 मीटर हो गया ये, क्लियर। अब हमें इसमें क्या करना है, टेकन, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टेकन, टेकन भी लिख दिया, टेकन टेक भी लिख दिया, टेकन भी लिख दिया। टाइम टेकन आएगा यहाँ पे, टाइम टेकन टू कवर 6 मीटर 1 मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर होता है, तो हमारा 1 मिनट में कितना होगा, 6 मीटर में 1 मिनट होता है कवर, 6 मीटर हम 1 मिनट में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर हम कितने मिनट में कवर करेंगे वो देखेंगे, यहाँ पे 1/6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1/6 मिनट। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे 360 मीटर्स हम कितने मिनट में कवर कर सकते हैं, 1/6 मल्टीप्लाई 360 आ जाएगा यहाँ पे, 6 6 36, यहाँ पे आ जाएगा 60 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 60 मिनट्स में हमने देखो यहाँ पे क्या है, टाइम टेकन टू कवर 6 मीटर्स, हमने जो 6 मीटर कवर करने के लिए टाइम लिया है वो है 1 मिनट। तो हम यहाँ पे पूछेंगे कि 1 मीटर कवर करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, 1/6 मिनट, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, 360 आ रहा है, तो हम 360 मीटर्स है जो उसको कवर करने में कितना टाइम लगाएंगे, वो आया हमारा यहाँ पे 60 मिनट। यहाँ पे हम 60 मिनट्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम 1 आवर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं कल वाली क्लास में, जिसमें हम करेंगे स्टार्ट सेकंड चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।